हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एससी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। प्यारे साथियों, जितने भी बच्चे इस वर्ष जो है ग्रेजुएशन का पेपर दे रहे हैं ना, जिनका सेकेंड ईयर का एग्जाम तुरंत ही होने वाला है, इंग्लिश ऑनर्स का, जिनका सेशन जो है 22 से 25 है, उन सभी को पता है कि लगभग आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है और अप्रैल मंथ में आपका एग्जाम होने वाला है। ये भी अमूमन सभी बच्चों को पता है कि हाँ सर, हमारी पेपर होने वाली है। और इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने प्यारे साथियों आप सभी को मैंने नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया है। तो जिन बच्चों ने नोट्स ले लिया है, मुझे उम्मीद है कि उनकी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल से चल रही होंगी। अब है क्या कि थोड़ा बहुत मैं जितना भी सिलेबस है आपको अच्छे तरीका से एक बार सबको सम अप कर दूंगा, वन शॉट समराइज जो भी कह लीजिए, ताकि आपके दिमाग में सारी बातें रहे। और आपको अगर थोड़ा बहुत फंसे भी सवाल तो आप उसके आधार पे क्वेश्चन को लिख सके। और जो भी दिक्कतें आ रही हैं, बच्चे जो भी कमेंट कर रहे हैं, उनको तुरंत सॉल्व मैं कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। एक दिन में एक नहीं तो दो दो वीडियोज आपके लिए बना दूंगा, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं बड़ी मेहनत से सब लोग पढ़ रहे हैं, है ना। और जिनको नोट्स मिल चुका है, खरीद चुके हैं, अच्छी बात है। जो नहीं लिए हैं वो ले लो, कम समय में रिवीजन में आपको ज्यादा आनंद आने वाला है। और रेस्ट जिनको भी नोट्स बच गया है वो आज कल में मैं आप सभी को सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग जो है प्यारे साथियों, जितने भी स्टूडेंट है, आज हम लोग बहुत ही सुंदर सा एक ड्रामा को पढ़ने जाएंगे, एज यू लाइक इट। ये ड्रामा जो है किसका लिखा हुआ है आप सभी को पता होगा, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा विलियम शेक्सपियर का। ठीक है प्यारे साथियों, विलियम शेक्सपियर का ये बहुत ही शानदार एक कॉमेडी है, जिसको हम लोग पेस्ट्रोल कॉमेडी भी कहते हैं, है ना। एक तरीके से देहाती बेस्ड है, जहां सेफर्ड गरेरिया गांव देहात की बात होती है, उस पे बेस्ड एक कॉमेडी है। इसी को हम लोग ढंग से कैरेक्टर्स एंड समृद्ध सब कुछ समझ लेंगे। तो मैं देर नहीं करूंगा और सीधे काम पे आता हूं, ठीक है। चलो जी, नाउ ये अपना कुछ है, एज यू लाइक इट। ठीक है, मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है, आप सभी को मैंने सेंड भी कर दिया है। जो बच्चे होंगे उनको भी करा दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मेन कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि कैरेक्टर्स जाने बिना हम लोग जो है अच्छे तरीका से समझ नहीं पाएंगे कहानी को, है ना। किसी को कष्ट तकलीफ नहीं होना चाहिए। दिख रहा है सभी प्यारे बच्चों को, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। देखिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा एज यू लाइक इट जो है, एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर्स फीचर्स और डाइवर्स कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स। इसमें ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं एंड इच कंट्रीब्यूटिंग टू द इंट्रिकेट वेब ऑफ रिलेशनशिप। सब लोग जो है एक तरीका से संबंध का एक जाल बनाता है। एंड थीम्स विद इन द प्ले, और क्या है थीम वो सब कुछ प्ले में बताता है। हेयर इज अ लिस्ट ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, यहाँ कुछ लिस्ट है जो मेन मेन कैरेक्टर्स हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला कैरेक्टर है रोजालिंड। रोजालिंड के बारे में जान लीजिए। द विटी एंड रिसोर्सफुल डॉटर ऑफ वेनिस ड्यूक सीनियर। आपको इतना अगर याद ना रहे तो आप कम से कम इतना तो जरूर आप याद कर लेना कि डॉटर है ये किसकी है, वेनिस ड्यूक सीनियर। ड्यूक मतलब राजा समझ लो, नाम है उनका ड्यूक सीनियर है, ठीक है। उनको वेनिस यानी कि वनवास मिल गया है उनके भाई के द्वारा, और उन्हीं की ये बेटी है कौन, रोजालिंड। कम से कम इतना तो आपको याद रखना। अब विटी है, चतुर है, रिसोर्सफुल है, और जल्दी सूत्रों से चीजों को पता कर लेती है ना, तेज तरार है। जो आगे क्या करती है, अपने आप का रूप बदल लेती है, डिसग्यूजेस अर्थात रूप बदल लेती है और एक यंग मैन में बन जाती है, और नाम रखती है गैनीमेड। ठीक है, आगे चल के कहानी में वो अपना रूप बदल करके गैनीमेड का रूप धारण करती है, जो कि एक लड़का होता है। टू एस्केप, किस चीज से एस्केप होने के लिए, छूटने के लिए, परसिक्यूशन उत्पीड़न, एंड सीक रिफ्यूजी, और एक रिफ्यूजी की तरह जीने के लिए। कहां जीने के लिए, फॉरेस्ट में, और फॉरेस्ट का नाम क्या है, आर्डेन। क्या नाम है, आर्डेन। देखो, ये पूरा कॉमेडी जो है ना, एक जंगल में ही सारा कहानी इसका चलता है, और इस कहानी में जो जंगल है वो है फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डेन, और उसी जंगल में
ड्यूक सेनियर को भेज दिया गया है, वनवास भेज दिया गया है राज्य से निकाल के। उन्हीं की बेटी है रोजालिंड, जो जंगल में जाती है और किसी को पता ना चले कि ये जो है राजघराने की लड़की है या घर की लड़की है, इसलिए इसने अपना रूप धारण कर लिया है यंग मैन का, जिसका नाम है गैनीमेड। सिंपल सी बात है, ताकि इसको कोई उत्पीड़न ना करे, ऐसा ना हो लड़की सुंदर है कोई समझ करके कोई कांड ना हो जाए। दूसरा है ऑरलैंडो। ऑरलैंडो क्या है? एक नोबल मैन है, एक विनम्र व्यक्ति है, जो प्रेम में पड़ता है इस रोजालिंड के। फर्स्ट साइट, पहले ही नजर में रोजालिंड का जो है प्रेम में पड़ जाता है ऑर्नेल्डो। ही प्लीज, वो भी भागता है फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डेन, जंगल में ही, टू एस्केप हिज ऑपरसेव ब्रदर। उसका जो एक भाई है ओलिवर, वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर अत्याचार करता है, तो उसके कारण वो भाग जाता है कहा? जंगल में। एंड इवेंचुअली अनकाउंटर्स, मुलाकात होती है रोजालिंड से। लेकिन रोजालिंड क्या है? रूप परिवर्तित कर चुके हैं, गैनीमेड के रूप में उसकी मुलाकात होती है। बाद में पोल खुलता है कि ये जो लड़का है ये कोई और नहीं है, ये बल्कि रोजालिंड है। तो दो कैरेक्टर्स हो गए, ऑरलैंडो और रोजालिंड। ठीक है, मेन हीरो हीरोइन यही है। तीसरा है सीलिया। ये सीलिया कौन है? तो जो ड्यूक सीनियर है उसी का एक भाई है फेडरिक, उसी की बेटी है सिलिया। तो वास्तव में रोजालिंड की क्या हो गई? कजिन हो गई। तो रोजालिंड मेन कैरेक्टर है, ड्यूक सीनियर की बेटी है, उसी की चचेरी बेटी है सिलिया। चाचा का नाम है ड्यूक फेडरिक, जिसने अपने भाई यानी कि सीनियर ड्यूक को जंगल में भेज दिया। और फिर ऑर्नेल्डो है, जो कि प्रेम करता है रोजालिंड से। और यहां पे समझना, सिलिया अपना रूप बदल ली होती है एक सेफर्डेस के रूप में, एक गडेरिया बन चुकी होती है, और जिसका नाम होता है एलियाना। क्या नाम होता है? एलियाना। यानी कि देखो, जब निकालने की बात आती है रोजालिंड को कि उसको भी घर से निकाल दिया जाए, तो उसकी बहन और दोनों दोनों माने बहन में इतना प्रेम होता है कि सिलिया बोलती है कि हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। तो जब वो जाती है तो वो भी रूप धारण कर लेती है एलिना का, और जो रोजालिंड है वो रूप धारण कर लेती है गैनीमेड का। तो सबका रूप परिवर्तित हो चुका है। ड्यूक सीनियर कौन है? नाम आ ही गया है, राइटफुल रूलर है ड्यूकडम का, हु हैज बीन बैनिस्ड बाय हिज अनस्प्रिंग ब्रदर। उसके अत्याचारी भाई के द्वारा उसको निकाल दिया गया है। कौन भाई है? ड्यूक फेडरिक। ही रिसाइड्स इन द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में अपना आशियाना बना लिया है, ऑर्डेन के फॉरेस्ट में। हिज बैंड ऑफ लॉयल फॉलोअर्स, एक उसके वफादार कुछ साथी लोग हैं, सभी को मिलाकर के वो जंगल में रह रहा है। ड्यूक फेडरिक कौन है? उसी का भाई है, ठीक है, जो ड्यूक सीनियर का भाई है, जो अपने ब्रदर को जो है गद्दी से हटा करके और उसको भेज देता है जंगल में। और ही इज रोजालिंड्स अंकल है और सिलिया का पिता है। क्लियर हो गया? टच स्टोन, आप जान जाओ, एक जेस्टर है, एक तरीके से विदूषक है। इसको जेस्टर मतलब होता है विदूषक, जैसे होता है ना जी, नौकर चाकर टाइप का, वही है ये, जो रोजालिंड के साथ में ही जंगल में जाता है और पूरा जंगल में थ्रू आउट द प्ले वो पूरा का पूरा कॉमिक रिलीफ देता है और इंगेजेस इन अ फ्लर्टेशियस रिलेशनशिप विद ऑर्डी। एक गडेरियन होती है ऑर्डी, उसके साथ ये फ्लर्ट करते हुए, उससे प्रेम करते हुए नजर आता है, जिसका नाम है टचस्टोन। उसी प्रकार है जेक्स, मेलनकोलिक नोबल मैन है, दुखी आत्मा है ये, जो भी जंगल में ही रहता है। ही इज नोन फॉर हिज फिलोसफिकल म्यूजिशियन एंड साइनिकल आउटलुक ऑन लाइफ। वो क्या है? थोड़ा सा स्वार्थी किस्म का व्यक्ति होता है, फिलोसफिकल बातें करता है, वो है जैक्स। अच्छा, सिलिवियस है। सिलिवियस कौन है? एक गडेरिया है, बस इतना याद रखिएगा। दूसरा है पोब, ये भी एक वेल्दी और ब्यूटीफुल शेफर्ड है, जिसकी कुछ जमीनें होती है। हु कैचेस द आई ऑफ बोथ सिलिवियस एंड रोजालिंड। ठीक है, सी इनिशियली रिजेक्ट सिलिवियस, ठीक है, एडवांसेस बट बिकम्स इनफॉर्चुएटेड विथ गैनीमेड। ये इसके पास जमीन जायदाद होता है ना, तो उसको खरीदना चाहती है रोजालिंड। तो शुरू में तो ये इनकार कर देती है कि नहीं देना है, लेकिन बाद में ये बात को मान जाती है। ओलिवर, ओलिवर कौन है? तो ऑर्नेल्डो का बड़ा भाई है, जो मिसट्रीट करता है और डिनाइज करता है हिम हिज राइटफुल इनहेरिटेंस। जो कभी भी ओलिवर जो है अपने भाई, और भाई कौन है? अभी आपने देखा है, भाई जो मेन है यही लड़का जो प्रेम करता है ओर्नाल्डो का, ये भाई है ओलिवर, जो उसको कहता है कि तुम्हारी संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं है। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं जिनको जानने की हम लोग को जरूरत नहीं है। ऑर्डी जान जाओ, एक गडेरियन है,
एम्बीजी क्या है? एक फॉलोअर है। कॉरिन क्या है? ये भी एक बुढ़ा आदमी है जो सेफर्ड है, जंगल में ही रहता है। लिव क्या है? ये भी एक कोर्टियर है जो कोर्ट का दरबारी है। चार्ल्स क्या है? चार्ल्स को याद रखना, एक रेसलर होता है। ये क्या होता है? एक रेसलर होता है, ठीक है, एक पहलवान होता है, जिसकी लड़ाई होने वाली होती है। जो मेन कहानी का हीरो है, कहानी का क्या हुआ? हीरो है ऑर्नेल्डो। और ऑर्नेल्डो बड़ा पतला दुबला होता है, लगता है कि जैसे चार्ल्स से हार जाएगा, लेकिन होता क्या है, ये चार्ल्स को पटक देता है, उससे वो जीत जाता है। और इसी से अट्रैक्ट हो जाती है कौन? रोजालिंड। तो ये सारे ओवरऑल कैरेक्टर से एक बार इनको जरूर आप देख लेना, ठीक है। अब आ जाओ, इसके बाद कहानी में हम आते हैं और हम आपको समरी सुनाते हैं, कंप्रिहेंसिव समरी ढंग से कि आखिर होता क्या है और किस तरीके से जो है आसानी से कहानी आपको समझ में आ जाएंगी। इसीलिए बिल्कुल परेशान ना होना। देखो, कहने का मतलब है ना प्यारे साथियों कि कुछ लोग जो है 7-8 मिनट की वीडियोस बना देते हैं, समरी ऊपर ऊपर समझ में आ जाता है और हम एग्जाम में लिखे तो भी मार्क्स नहीं उठ पाता है। लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी, जो ऑनर्स का एक लेवल होता है ना, इंग्लिश ऑनर्स का, उस लेवल तक आप पहुंचो तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। आओ देखते हैं समरी क्या है। William Shakespeare's play As You Like It is a pastoral comedy that explores themes of love, identity, and the contrast between country and rural life. कोर्टली दरबारी, ठीक है, और रूरल लाइफ के बीच में। कहने का मतलब है ये एज यू लाइक इट प्ले है विलियम शेक्सपियर का। पास्टोरल कॉमेडी है, देहाती बेस्ड कॉमेडी है ना, जो एक्सप्लोर करता है, जो व्यक्त करता है थीम ऑफ लव को, आइडेंटिटी को, और कंट्रास्ट, विरोध बताता है ना, अंतर बताता है जो दरबारी लोग होते हैं उनके और जो ग्रामीण जीवन में जीने वाले लोग होते हैं उनके बीच में अंतर। यानी कि कहने का मतलब है कि जो राजा लोग हैं और जो रंग लोग हैं ना, यानी कि कहने का मतलब जो गरीब लोग हैं, गांव देहात के लोग हैं, उनके बीच के अंतर को बताता है। सेट इन द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन, इसको सेट किया गया है फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन में। द प्ले टेल्स द स्टोरी ऑफ रोजालिंड, द डॉटर ऑफ एन एग्जाइल्ड ड्यूक who disguises herself as young man named Ganymede। अभी मैंने बताया कहानी है एक रोजालिंड की, जो डॉटर है एग्जाइल ड्यूक की, सीनियर ड्यूक की, जो अपने आप का रूप धारण कर लेती है यंग मैन जिसका नाम है गैनीमेड। क्या? उस अपने उत्पीड़न या फिर जो भी उसके साथ परसिक्यूशन किया जाएगा उससे छुटकारा पाने के लिए। थ्रू अ सीरीज ऑफ एनकाउंटर्स, एक दूसरे से भेंट मुलाकात होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी लोगों के बीच में होती है। द प्ले विव्स, प्ले जो है ना एकदम जाल बुनता है टुगेदर अ कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ रिलेशनशिप एंड एक्सप्लोर्स द मल्टीफेस्ड नेचर ऑफ ह्यूमन इमोशंस। कहानी एक तरीके से है ना मकड़ी के जाल की तरह बुनते चली जाती है, ढेर सारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ढेर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और इंसान का जो अलग अलग नेचर होता है ना, मल्टी फेसेड नेचर को, इमोशंस को, ये कहानी जो है ना रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। कि इंसान के चरित्र कैसे कैसे हो सकते हैं, एक ही इंसान में अलग अलग तरीके के, है ना, क्वालिटीज रहती है। द प्ले बिगिंस, प्ले शुरू होता है द कोर्ट, दरबार से, ड्यूक फेडरिक के, रोजालिंड का जो अंकल है, हु हैज बेनिस्ड, जिसने बेनिस किया है रोजालिंड को अपने दरबार से। दिस इज ड्यू टू अ कंफ्लिक्ट, ये इसलिए चूंकि एक विवाद हो जाता है रोजालिंड के फादर ड्यूक सीनियर के साथ एंड फेडरिक, और उसके साथ में एक ऐसा विवाद हो जाता है। पहले तो उसने अपने भाई को हटा दिया, फिर बाद में जब विवाद हो जाता है तो वो उसकी बेटी रोजालिंड को भी जंगल सॉरी, उस कोर्ट से, उस दरबार से, उस महल से निकाल देता है। कौन? फेडरिक, हु असर्ट हिज ब्रदर्स पोजीशन, जो हड़प लिया, सब मतलब हड़प लिया अपने भाई के पोजीशन को। रोजालिंड कजिन्स, रोजालिंड की जो कजिन है सिलिया, वो भी ये डिसाइड करती है कि वो अपनी बहन का साथ देगी एग्जाइल में, उस वनवास में। टू यंग वुमेन अलोंग विथ टचस्टोन, टचस्टोन कौन है? कोर्ट का जेस्टर है, विदूषक, नौकर मान लो। मेक देयर वे टू द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन टू सीक रिफ्यूजी विद ड्यूक सीनियर, रोजालिंड्स फादर। ये जो टच स्टोन है पूरा माहौल बनाता है, तरीका अपनाता है कि कैसे हम जंगल में जाएंगे, है ना, और वहां जो उसके पिता हैं ड्यूक सीनियर, उसके साथ रहेंगे रिफ्यूजी बन करके, लेकिन रूप बदल करके। कैसे? रूप बदल करके, उनको पता भी ना चले कि उनकी वो पुत्री है ना। तो बड़ा दुख होगा पिता को कि हमारी भी पुत्री जो है जंगल में है। मीनवाइल, उसी दौरान इन द सिटी, शहर में, वी आर इंट्रोड्यूस, हमको इंट्रोड्यूस कराया जाता है ऑरलैंडो से, यंग मैन हु इज बीइंग मिसट्रीटेड बाय हिज ओल्डर ब्रदर ओलिवर।
ओलिवर के द्वारा उसको मिसट्रीट किया जाता है, उसका बड़ा भाई है। डिस्पाइट दिस, इसके अलावे ऑर्नेल्डो इज इन लव विथ रोजालिंड, इसके अलावे ऑर्नेल्डो प्रेम में पड़ता है रोजालिंड के, whom he has met the court, जो उससे मिला था कोर्ट में। he has been pining for her and expresses his love, वो he has been pining, वो है ना दर्द में रहता है ना, पाइनिंग मतलब दर्द पीड़ा में रहता है, एंड एक्सप्रेसेस, और अपने प्रेम को एक्सप्रेस करता है अपने कविताओं के माध्यम से। और कविताओं को क्या करता है ना, पेड़ों पर, पूरे जंगल में जहां जहां पेड़ होता है, पेड़ों पर कविताएं लिख देता है। जैसे देखते हो ना, कहीं कहीं आप लोग जाते हैं घूमने तो देखते होंगे, पेड़ पे काट करके लिखा रहता है फलानवा संग चिलनवा, आई लव, ये सारा चीज उसी प्रकार अपने प्रेम को इजहार करता है जंगलों में। ठीक है, आगे देखो। एज द स्टोरी अनफोल्ड, जैसे स्टोरी अनफोल्ड होता है, ठीक है, खुलती है कहानी, रोजालैंड सीलिया डिसाइड टू टेक ऑन डिस्ग्यूसेस फॉर देयर जर्नी इनटू द फॉरेस्ट। ये डिसाइड करती है कि जंगल में तो हम जाएंगे लेकिन अपना रूप क्या करेंगे, बदल लेंगे। रोजालिंड ड्रेस्ड यंग मैन, नाम क्या है, गैनीमेड, एंड सीलिया एक सेफर्डिस के रूप में, नाम है एलिना। गडेरिया का जो फीमेल है उसको हम लोग सेफर्डिस कहते हैं, उसके रूप में फॉरेस्ट में आते हैं। Their decision to disguise themselves sets the stage for a series of comic misunderstanding. ये है ना कि रूप बदल लिया। मान लो यहाँ पे लड़की ने लड़का का रूप धारण कर लिया, तो हो सकता है कि किसी लड़की को प्रेम हो जाए इससे, है ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, और यही इसमें होता भी है। ठीक है, कहानी में आगे समझ में आपको आ जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड लव डायनेमिक्स से घूमते रहता है कहानी, मिसअंडरस्टैंडिंग की कहानी है पूरी की पूरी। Forest of Arden itself is a portrayed as a place for transformation. ये जो फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन है इसको बताया गया एक प्लेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, कि इसमें कोई भी जाता है ना जंगल में तो उसके रूप में परिवर्तन आ जाता है, ऐसा कुछ इसमें बताया गया है। जहां कैरेक्टर्स अपने ट्रू सेल्फ, अपने स्वयं के जीवन को समझ पाते हैं कि मेरा क्या रोल है जीवन में। द पेस्टोरल सेटिंग प्रोवाइड्स ए स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू कंट्रेंट्स ऑफ कल्चरल लाइफ। ये स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है कि किस तरीके से क्वार्टरली लाइफ, जो जीवन है, जो दरबारी जीवन है, वो कितना अंतर है, कितना अलग है, ये दिखाता है। जंगल में कैरेक्टर्स कैन एक्सप्लोर देयर डिजायर्स, जितने भी कैरेक्टर्स अपने डिजायर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपने इमोशंस को मोर फ्रीली, पूरी स्वतंत्रता से। मतलब अगर आप दरबार में हैं तो आप क्या है ना, बंधे हुए हैं, आप एक बॉन्ड में हैं, लेकिन जंगल में तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं, तो अपने आप कैरेक्टर्स को, अपने फीलिंग को, इमोशंस को जितना एक्सप्लोर चाहे उतना कर सकते हैं। हियर, यहाँ प्ले एक्सप्लोर्स द आइडिया दैट पीपल कैन फाइंड देयर ऑथेंटिक सेल्व्स व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम देयर आर्टिफिस एंड एक्सपेक्टेशन सोसाइटी। जंगल में जो होता क्या है, जब लोग अपने इस बनावटी और ये जो समाज है, जो एक्सपेक्टेशंस समाज में है, उससे जब लोग निकल करके जंगल में आता है तो अपने ऑथेंटिक, अपने वास्तविक रूप को पहचानता है। जो भी लोग जो है समाज से निकल करके इस जंगल में आता है ना। अच्छा, वन ऑफ द सेंट्रल रिलेशनशिप इन द प्ले इज द ग्रोइंग अफेक्शन बिटवीन रोजालिंड एंड डिस्कस्ड गैनीमेड। ठीक है, डिस्कस्ड गैनीमेड एंड ऑर्नेल्डो, दो के बीच का जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप पनपते हुए दिखाया जाता है ऑर्नेल्डो के बीच में और रोजालिंड के बीच में। रोजालिंड ने अपना रूप बदल लिया है गैनीमेड के रूप में। ऑर्नेल्डो अनअवेयर ऑफ रोजालिंड आइडेंटिटी, और ऑर्नेल्डो को कुछ भी पता नहीं होता है कि रोजालिंड ने अपनी जो है ना आइडेंटिटी को बदल लिया है। सिक्स एडवाइस, वो उसी से एडवाइस लेता है, गाइडेंस लेता है उसी से कि कैसे रोजालिंड के प्रेम को जीत सके। देखो, रोजालिंड गैनीमेड के रूप में है और ऑर्नेल्डो को नहीं पता कि यही रोजालिंड है, और वो गैनीमेड समझ करके उसी से वो पूछता है, सलाह लेता है कि हम अपने प्रेम को कैसे जीत सके। और मनी मन रोजालिंड को पता लग जाता है कि इसको मेरे से प्रेम है। वो लास्ट में राज खुलता है। ठीक है, आगे देखो। दिस लीड सेवरल ह्यूमरस सीन्स, बहुत सारे हंसी मस्करे वाले सीन आते हैं। और रोजालिंड discuss the man and man schools Ornaldo in the art of love and courtesy। वो सिखाती, schools मतलब सिखाती है कि किस तरीके से प्रेम करना है, courtesy रखनी है, व्यवहार करना है अपने प्रेम के साथ। ठीक है, वो बहुत मजा आता है कहानी में, है ना।
आगे देखिए, एज द स्टोरी प्रोग्रेस, जैसे कहानी आगे बढ़ती है हम लोग एनकाउंटर होते हैं कलरफुल कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स इन द फॉरेस्ट, ढेर सारे कैरेक्टर्स है जंगल में। जैसे जेक्स है, मेलनकोलिक लॉर्ड है, बेचारा पीड़ित व्यक्ति है, डिलीवर्स वन ऑफ द प्लेज मोस्ट फेमस मोनोलॉग, जो फेमस मोनोलॉग है इस कहानी का, जो सेंट्रल आइडिया है उसको बताता है। ऑल द वर्ड्स एज ए स्टेज, पूरी दुनिया जो है ना एक मंच के रूप में है। इन विच ही फिलोसफिकली डिस्क्राइब्स, जिसमें वो फिलोसफिकली बताता है द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसान के जो जीवन के अलग अलग स्टेजेस है उसके बारे में। टच स्टोन वीटी कोड जेस्टर है, प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ विथ इट शार्प एंड ऑफन इन वेरेंट कमेंट्री। टच स्टोन भी जो है एक चतुर दरबार का एक विदूषक है जो कॉमिक रिलीफ देता है अपने तेज तरार, ठीक है ना, वक्तव्य से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीनवाइल सीलिया, disgust as Elena falls in love with a young man named Oliver, और सीलिया को भी प्रेम हो जाता है किससे? ओलिवर से। तो सेटिंग समझ ही रहे होंगे आप, ऑर्नेल्डो का है, रोजालिंड से है, और सीलिया को हो जाता है ओलिवर से। हु इज ऑर्नेल्डोज ओल्डर ब्रदर, जो ऑर्नेल्डो का ओल्डर ब्रदर है। ओलिवर हैज ऑल्सो जर्नीज टू द फॉरेस्ट टू फाइंड हिज ब्रदर, ओलिवर भी गया होता है अपने भाई को ढूंढने जंगल में, बट आफ्टर अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, कई घटनाओं के बाद, ही अंडरगोज, वो चला जाता है, उसका हृदय भी परिवर्तित हो जाता है और वो एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। वो ओलिवर जो ओर्नेल्डो को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, जंगल में जाके वो भी बदल जाता है। और यही तो ट्रांसफॉर्मेशन टेस्टिमेंट है, क्या? रिडेम्पटिव पावर ऑफ द फॉरेस्ट, यही तो है रिडेम्पटिव पावर, है ना, कि दर्द को भर देता है और ये जंगल बदल देता है। इसकी तो ये क्षमता है, इंस्पायर पर्सनल ग्रोथ, जो आंतरिक व्यक्तित्व को बढ़ाता है ना। आगे देखिए, द प्ले ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस अ ग्रुप ऑफ फॉरेस्ट डिवेलिंग सेफर्ड्स, बहुत सारे इसमें सेफर्ड्स, गडेरियों के बारे में भी, जो फॉरेस्ट में ही निवास करते हैं उनके बारे में भी बताता है, जिनको लीड करता है कॉरिन, हु रिप्रेजेंट द सिंपल एंड एडलिक लाइफ, जो साधारण और एकदम फ्री का जीवन जीता है, रूरल एग्जिस्टेंस, ठीक है, गांव देहात में। दीज कैरेक्टर्स प्रोवाइड अ काउंटर पॉइंट टू द कंट्री कैरेक्टर, कॉर्टली कैरेक्टर, हाईलाइटिंग द कंट्रास्ट बिटवीन द टू वर्ल्ड्स। अब ये जितने भी सेफर्ड्स लोग को इस समरी में दिखाया गया है, इस ड्रामा में दिखाया गया है, ये लोग इस बात के गवाह है कि कैसे दरबार के लोग रहते हैं और कैसे गडेरिया और गांव देहात के लोग रहते हैं, उनके बारे में, है ना। एज द प्ले नियर्स द कंक्लूजन, ऐसे ही जब प्ले अपने निष्कर्ष पे पहुंचता है, वेरियस प्लॉट थ्रेड्स बिगिन टू कम टुगेदर, ढेर सारी चीजें इकट्ठा होने लगती है। रोजालैंड डिसाइड करती है कि अपने आइडेंटिटी को वो ओर्नेल्डो के सामने रिवील कर देगी, प्रकट कर देगी, एंड द कपल जॉयफुली रीयूनाइटेड, और ये रोजालिंड और ओर्नेल्डो रीयूनाइटेड हो जाएंगे, सिलिया और ओलिवर हो जाएंगे, एक साथ खुश रहेंगे। देर आर ऑल्सो ह्यूमरस मोमेंट्स इन्वॉल्विंग अ रेसलर नेम चार्ल्स, चार्ल्स को लेकर के एक थोड़ा सा ह्यूमरस है, जो अभी मैंने बताया है ना, हु हैड प्रीवियसली थ्रीटेन ऑर्नेल्डो, जो पहले ऑर्नेल्डो को डराया रहता है, बट इज नाउ एनकाउंटर्ड इन द फॉरेस्ट, जो जंगल में भी मिल जाता है, ट्रीटेड विथ काइंडनेस एंड जेनरसिटी, वो भी दया भाव से ट्रीट करता है। यानी कि सारा लोग जंगल में आता है एक दूसरे से, मेन कैरेक्टर वही ऑर्नेल्डो, रोजालिंड है, सिलिया है, ओलिवर है, दोनों में प्रेम हो जाता है, और जो भी लोग पहले कड़वे हैं सबके सब सॉफ्ट काइंड हार्टेड बन जाते हैं। फाइनल एक्ट में क्या होता है? अंत में सीरीज ऑफ वेडिंग्स, बहुत सारी शादियां होती है ना, रोमांटिक सब प्लॉट्स बताया गया है। रोजालिंड का ऑर्नेल्डो से हो जाता है, सिलिया का ओलिवर से हो जाता है, उसी प्रकार टच स्टोन का भी ऑड्री से, जो गडेरियन है, उससे हो जाता है, कंट्री गर्ल है, एंड द सेफर्ड कॉरिन ऑफिशिएट्स द सेरेमनी, और कॉरिन जो है सारा शादी का प्रबंध करता है। ड्यूक सेनियर ऑल्सो रिकॉन्साइल विद ड्यूक फेडरिक, ये दोनों भाई मिल जाते हैं, एंड द प्ले एंड्स ऑन अ नोट ऑफ रिकॉन्सिलेशन इन हार्मनी, एक बेहतरीन मेल मिलाप के साथ में और समृद्धि के साथ में, खुशनुमा माहौल में ये कहानी खत्म हो जाता है। तो ये कंप्लीट समरी है, इसमें कुछ खास नहीं है, हमको याद रखना चाहिए। और आगे हमने जो थोड़ा बहुत कंक्लूजन लिखा है, उस कंक्लूजन से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गया? समरी अगर है तो यहां तक हमें होना चाहिए। तो इस कहानी में
आपको आराम से बस यही चीज आपको समझनी है कि बहुत आसान कहानी है कि कैसे लोग कोर्ट दरबार में है, किसको किसको वहां से निकाल जाता है और किसमें प्रेम संबंध हो जाता है। तो यहाँ आप गौर से देखेंगे इन दोनों की आपस में रोजालिंड और नेल्डो है और सीलिया का हो जाता है ओलिवर के साथ में। और सीलिया का किससे हो जाता है बताओ जरा जी? ओलिवर के साथ में हो जाता है ना? और इसमें आप आगे देखे होंगे ये ड्यूक सीनियर, ये दोनों भाई हैं जिसमें ये जंगल जाता है, ये उसको भेजे रहता है। टच स्टोन जो है ऑर्डरी गडेरियन से इसका सेटिंग हो जाता है। बात समझ में आ गया? ऑर्डरी से, यानी कि ऑर्डरी और यहाँ टच स्टोन के साथ में लास्ट में सबका शादी हो जाता है और कोरिन शादी कराता है। तो यही पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों अपना समरी था किसका, एज यू लाइक इट का। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा और सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लेना। जो भी बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है आप आराम से थोड़ा थोड़ा ऊपर कर देते हैं और इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो इसी तरीके से अगला चैप्टर मैं तुरंत यहाँ पे डील कर दूंगा आप सभी को, है जी? ठीक है, ताकि सब कुछ जो बच्चे नोट्स ले पाए हैं, ठीक है, जो नहीं ले पाए हैं वो भी बच्चे जो है आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलो तो यहीं तक लास्ट था अपना, आराम से कर लेना। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी? अगला कौन सा चैप्टर चाहिए, किस पे आपको दिक्कत हो रहा है, कमेंट करके बता देना, मैं इस पे तुरंत वीडियो बना दूंगा। थैंक यू। और नए हो गए सब्सक्राइब कर लेना। और थोड़ा सा देखो मेहनत है, मुझे भी ख्वाहिश है कि हमारे पास भी ज्यादा स्टूडेंट हो और अच्छे से हम पढ़ा पाए, तो शेयर कर देना, बाकी तुम्हारे दोस्त भी इस चैनल से जुड़ जाए। ठीक है, थैंक यू।